वालेकुम प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में कहते हैं खुशामदीद। जनाब प्रोग्राम आप सुन रहे हैं नेचुरल कैल्शियम की बात खवातीन के साथ। ये प्रोग्राम आप सुनते हैं एवरी सैटरडे 1:30 बजे से लेके 2 बजे तक। इस आधे घंटे के सेगमेंट में हम बात करते हैं निहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, इंपॉर्टेंट मौजूआत पर, और वो होते हैं खवातीन से रिलेटेड, खवातीन की सेहत के हवाले से। जनाब ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है AGP लिमिटेड किताब उनसे, बिकॉज इट AGP वी वैल्यू लाइफ, दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट हेल्थ। और आज हमारा जो हेल्थ का टॉपिक है वो भी मैं आपको बताऊंगी। यकीनन एक हफ्ते से आप FM 100 पे प्रोमोज जारी हैं तो आप सुन रहे हैं, और ये प्रोग्राम बाय द वे पूरे पाकिस्तान में सुना जा रहा है। हमारे साथ आज जो प्रोफेसर मौजूद हैं वो भी हमारे साथ टेक्निकली कनेक्टेड हैं, यानी कि दूसरे शहर में मौजूद हैं। तो ये प्रोग्राम आप लोग लाइव देख भी रहे हैं, यहाँ पर भी आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। और साथ साथ आज हम जिस टॉपिक पे बात करें उस जानिब आ जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कैल्शियम की कमी, जो कि हमारा अव्वलीन तरजीह होती ही है इस टॉपिक पे। यानी कि इस प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में हम हर तरह के मौजूआत को ज़ेरे बहस लाकर यही बेसिकली बात करते हैं कि कैल्शियम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका इंटेक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कितना ज़्यादा इसको मॉनिटर किया जाना चाहिए कि कितना इंटेक आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, कितना आप ले रहे हो, कितना लेना ज़रूरी है, और किन चीज़ों में पाया जाता है। ये एजुकेशन भी साथ-साथ। सिर्फ कैल्शियम की कमी नहीं बल्कि हार्मोनल अदम तवाज़ुन हमारी कैल्शियम की कमी का बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और ये हमें पता नहीं होता। बल्कि हार्मोनल इम्बैलेंस जब हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाता है तो हमको कुछ भी इसके बारे में पता नहीं होता, बल्कि हम इसके बारे में बात भी नहीं करते। तो ऐसा कोई शेम शेम करने वाला टॉपिक नहीं है। ये इंतहाई सेहत से रिलेटेड करीबी टॉपिक है जिस पर आपको आगाही होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी बॉडी से रिलेटेड ये मौजूआत हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी फंक्शन कैसे कर रही है। हमारे साथ इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत ही पाकिस्तान की मारूफ तरीन और नामवर प्रोफेसर डॉक्टर शाहीना आसिफ मौजूद हैं। आप हैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, और आप डील करती हैं खवातीन के इनफर्टिलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पर। स्पेशलिटी है आपकी। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर शाहीना आसिफ, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल बहुत ठीक। शुक्रिया, नाइस बहुत टू बी इन शुक्रिया योर आपने प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आई। आई एम श्योर कि ये प्रोग्राम मेरे लिए, तमाम खवातीन के लिए, और तमाम मर्द हजरात के लिए, और तमाम फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बुनियादी तो वैसे हमारा टॉपिक, जैसे मैंने कहा इब्तिदाया में भी, कि हम कैल्शियम से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, लेकिन कैल्शियम की कमी किन किन वजूहात की बिना पर हो रही होती है हमें पता नहीं होता। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, जो आज हम कैल्शियम को घुमा के लेकर आएंगे हार्मोनल इम्बैलेंसेस की जानिब। हार्मोन्स क्या होते हैं हमें तो ये भी नहीं पता होगा ना, बहुत ज्यादा। आई थिंक 99% खवातीन को ये भी नहीं पता होगा कि हार्मोन होते क्या हैं, फंक्शन क्या करते हैं, इनकी क्या कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है बॉडी में। आप बताइए। देखिए, बेसिकली हार्मोन हम कह सकते हैं कि एक मैसेंजर है। हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं और उनके साथ ऑर्गन्स हैं और सिस्टम्स हैं बॉडी के। और हमारे जिस्म में जब एक मैसेज दूसरी जगह पे जाना होता है, मसलन हमारा ब्रेन अगर हमारे जिगर को मैसेज देना चाहता है, या हमारा ब्रेन हमारे थायराइड को मैसेज देना चाहता है, या इंटेस्टाइन को देना चाहता है, तो वो वेक्टर जो यूज हम करते हैं वो है हार्मोन। हार्मोन वो मैसेंजर है जो अपने सेल्स को बॉडी में और डिफरेंट जगहों पे वो मैसेजेस पहुंचाता है। सो बेसिकली हार्मोन इज अ मैसेंजर which is telling the body what to do and what not to do, क्या करना है और क्या नहीं करना है। और दौरे जदीद में अगर हम इसको आसान लफ्जों में देखें तो पहले जमाने में हम खुतूत लिखा करते थे मैसेज इधर से उधर पहुंचाने के लिए। अब ये फंक्शन उस रिप्लेस हो गया है। व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास और मैसेजिंग एप्स मौजूद हैं, कांटेक्ट करने के जराए मौजूद हैं। एक जगह से दूसरी जगह आपको बहुत जरूरी है आज के दौर में कि फौरी तौर पर आपका मैसेज पहुंच जाए, फौरी तौर पर उस पर अमल हो जाए, और फौरी तौर पर आपका जो मसला है वो हल हो जाए। तो मैसेज अगर नहीं कन्वे किया जाएगा और आप ये कहीं ना कहीं मसला क्रिएट करना शुरू कर देगा, तो आपकी पूरी बॉडी डिसफंक्शन होना शुरू हो जाएगी और मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर शाहीना, मुझे बताइएगा कि पैराथायरॉइड क्या है, और इस हार्मोन का बॉडी में क्या फंक्शन, स्पेशली हम इसके बारे में क्यों बात करें, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज।
पैराथायराइड हार्मोन बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है। एक्चुअली जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। औरतें जो हैं अपने हार्मोन्स के बारे में कुछ ना कुछ जानती हैं कि हमारे एस्ट्रोजेन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं, हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। लेकिन पैराथायराइड हार्मोन के बारे में कम लोगों को मालूम होता है। एक्चुअली अगर आप अपने गर्दन के नज़दीक सामने के हिस्से में देखें जहाँ पे हम कहते हैं कि ये थायरॉइड हमारा यहाँ पे है। थायरॉइड के साथ दोनों साइड्स पर 2 छोटे-छोटे ग्लैंड्स होते हैं यानी 4 टोटल होते हैं, उनको हम पैराथायरॉइड ग्लैंड्स कहते हैं और ये पैराथायरॉइड हार्मोन्स जो हैं पैराथायरॉइड हार्मोन्स बनाते हैं। सो ये ग्लैंड्स जो हैं ये पैराथायरॉइड हार्मोन्स बनाते हैं और ये हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि हमारे जिस्म का फंक्शन जितना भी है उसके लिए तमाम हार्मोन्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैराथायरॉइड हार्मोन हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद कैल्शियम की बैलेंस और कैल्शियम की इम्पोर्टेंस और कैल्शियम का इक्वल होना बॉडी में या रिक्वायर्ड कैल्शियम होना? देखिए जब भी हम कोई भी काम करते हैं जब भी हम किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हम हमेशा उसमें बैलेंस रखते हैं। अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, फॉर एग्जांपल शुगर हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, हमें एनर्जी देती है, लेकिन इसकी ज़्यादती जो है वो नुकसान देती है। इसी तरह हमारे जिस्म में कैल्शियम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कैल्शियम जो है हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे दांतों को लुक आफ्टर करता है, हमारे हेयर को, हमारे इंटेस्टाइन्स को, हमारी किडनीज, हमारी सारी चीज़ों की रेगुलेशन जो है वो कैल्शियम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अब कैल्शियम की अगर ज़्यादती होगी या कमी होगी, दोनों सूरतों में हमें मसले आ सकते हैं। सो पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो इस बैलेंस को रखने में बहुत ज़्यादा मदद देता है और इसको बैलेंस करने के लिए वो बहुत सी और चीज़ों को इस्तेमाल करता है। एक्चुअली जो हम कैल्शियम की हमारी इनटेक है वो हम कैल्शियम हम फूड में लेते हैं, कैल्शियम हम दवाइयों में लेते हैं, विटामिन डी हम सनशाइन से लेते हैं और हम बहुत सी चीज़ों से कैल्शियम एक्वायर करते हैं। ये कैल्शियम हमारी बॉडी में जाकर हमारी बोन्स में जाता है और बोन्स से फिर ये दोबारा से रेगुलेट होता है कि इसने ब्लड में कब जाना है, क्यों जाना है, कितना जाना है और कब नहीं जाना। तो पैराथायरॉइड हार्मोन इस रेगुलेशन में मदद करता है। प्रोफेसर शाहिना, तो फिर पैराथायरॉइड जो हमारा हार्मोन है, ये क्यों बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है? इसके कम होने की वजूहात क्या हैं? देखिए, जब कैल्शियम मोबिलाइज होगा बोन्स से, सो पैराथायरॉइड हार्मोन जो है उसको मदद मिलेगी थायराइड से खुद, जहाँ से कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस हो रहा है। कैल्सिटोनिन जो है हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को कम करता है और पैराथायरॉइड हार्मोन जो हैं वो हमारी बॉडी में पिक करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं बोन्स को कि वो कैल्शियम बनाएं और कैल्शियम को वहां से रिलीज करके ब्लड में आए। तो ब्लड में जो हार्मोन्स होंगे, कैल्शियम होगा, अगर वो फालतू होगा, रिवर्स सिस्टम की कैल्शियम नहीं होना चाहिए, इसको एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए और फिर वो अनएब्जॉर्ब फॉर्म में इंटेस्टाइन से बाहर चला जाएगा। सो एक बैलेंस रखने के लिए कि हमारी बॉडी को कितना कैल्शियम चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए, उसको एक बैलेंस जब तक नहीं होगा तो तब तक हमें वो नुकसान देगा। सो पैराथायरॉइड हार्मोन इज द बैलेंसिंग एक्ट कि क्या हमें कैल्शियम की ज़रूरत है, क्या कैल्शियम को मोबिलाइज होना चाहिए या इसकी मोबिलाइजेशन को बंद हो जाना चाहिए, या हमारे ब्लड में कितना कैल्शियम इस वक्त मौजूद होना चाहिए। और जब ये चीज़ें आपस में इंटरैक्ट करती हैं, 2-3 चीज़ें, तो तब जाके ये बैलेंस होता है। बिल्कुल ठीक है, और हमारा इस प्रोग्राम का मकसद बिल्कुल भी आपको ये सेल्फ मेडिकेशन की तरफ राग़िब करना नहीं है, बल्कि हम सेल्फ एग्ज़ामिनेशन की तरफ आपको लेके जाना चाहते हैं, ताकि आपको ज़रा भी थोड़ी बहुत तब्दीली महसूस हो तो आप अपने डॉक्टर से फ़ौरी तौर पर कंसल्ट करें, ये हमारा मकसद है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ प्रोफ़ेसर शाहिना साहब, मुझे ये बताइएगा, एक तो ये कि इसकी अलामात क्या होंगी कि आपको पता चले कि आपको पैराथायरॉइड हार्मोन कम होना शुरू हो गया है, फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है?
कितना वक्त लगता है? बेसिकली पैराथायराइड हार्मोन या थायराइड हमारा फास्फोरस वो कर क्या रहा है, हमारी बॉडी के कैल्शियम को मेंटेन कर रहा है ना। तो कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम आप जानते हैं कि हमारी सारी बोन स्ट्रक्चर जो है वो कैल्शियम के ऊपर बेस्ड है। हमारे दांत जो हैं वो कैल्शियम के साथ एसोसिएटेड है। हमारी इंटेस्टाइन से कैल्शियम अब्सॉर्ब होता है और रिलीज होता है। इसी तरह हमारे बालों के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारी ब्लड की क्लॉटिंग के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत है। सो कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में कम होगा तो सबसे पहली जो सिम्पटम पेशेंट को या किसी भी इंसान को आ सकती है कि लेथार्जी मीन्स कि आप अपने आप को अच्छा नहीं महसूस करते। आप कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं थकी हुई हूँ, मैं थक गया हूँ। बच्चे हैं तो वो आपको नॉर्मली बच्चे नजर आएंगे कि वो खेलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, लेकिन जिस बच्चे में कैल्शियम की कमी होगी वो लेथार्जिक होके कोने में बैठा होगा, उसका दिल नहीं चाहेगा खेलने को। इसी तरह ख्वातीन है, वो सारा दिन कंप्लेन करती रहेंगी, मेरी कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे बाजू दुख रहे हैं, मेरे मसल्स दुख रहे हैं, बिकॉज ये मसल्स, नर्व्स, बोन्स, इन तमाम चीजों को कैल्शियम रेगुलेट करता है। फिर कैल्शियम अगर कम होगा तो आप बार बार डेंटिस्ट के पास जा रहे होंगे, आपके दांतों में मसला होगा और आपकी बोन्स होंगी, उनमें कमजोरी होगी। आप ब्यूटी पार्लर जा रहे होंगे, मेरे बालों को क्या हो गया, मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरे बाल ठीक नहीं है, मेरी स्किन खराब हो रही है। सो बेसिकली ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं कैल्शियम के साथ। तो हमें किसी भी तरह से हमें ये महसूस होगा। आप देखिए सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम कब आती है, जब हम नौजवान होते हैं तो हमें हमारे जिस्म में कोई चीज कम भी हो तो इतनी ज्यादा महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम 50 को क्रॉस करते हैं तो हमारी जिस्म में जो कमी होती है वो हमें बहुत शिद्दत से एहसास दिलवाती है कि आपके जिस्म में कोई मसला है। इसी तरह जो ख्वातीन प्रेग्नेंट हो जाती हैं और हामला होती हैं, तो हामला ख्वातीन में भी आप देखते हैं कि उनकी बॉडी की कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बिकॉज उनके अंदर जो अपनी डेफिशिएंसीज होती हैं वो अब सामने आने लगती हैं। बिकॉज बेबी को ग्रो करने के लिए, उसकी बोन्स को ग्रो करने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। वो कैल्शियम उन माँ के ब्लड से बच्चे को जाना है। इसी तरह जब वो ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं, इसी तरह जब वो ओल्ड एज में जाती हैं, सो जब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कैल्शियम की बढ़ जाती है, और कई ऐसी डिजीजेस भी हैं जैसे सीलिएक डिजीज है जहाँ पे आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती है। कई लोग हैं वो उनको अल्सर्स बहुत रहते हैं और वो बहुत ज्यादा दवाइयां खाते रहते हैं और उनकी वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाती है। तो जब भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन पुअर होगी, जब तक कैल्शियम की जब कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी या किसी डिजीज की वजह से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो तीनों सूरतों में ये सारे सिम्टम्स सबसे पहले सामने आएंगे। लेथार्जी है, वीकनेस है, बोन्स है, एक्स हैं, पेन्स हैं, बैक एक है, इनएबिलिटी, और लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं इससे। सो बेसिकली ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। बिल्कुल ठीक है, और इस बात से ये समझ आ गया क्लियरली कि पैराथायरॉइड हार्मोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम। कैल्शियम की कमी होगी तो आपके तमाम हार्मोन जो हैं वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो आप जो जैसे भी डॉक्टर शाइना जिक्र कर रही थी कि अगर आप जाएंगे अलग अलग तमाम चीज़ों की ट्रीटमेंट करवाने के लिए तो आपके एक्सपेंसेस जो हैं, तो बुनियादी जो चीज़ है, जो रूट कॉज है, उसकी जानिब आप ट्रीटमेंट की जानिब बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतरी होगी। अच्छा, जिस हार्मोन के बारे में हम जानते हैं सबसे ज्यादा वो ईस्ट्रोजन है, ये क्या होता है हार्मोन, और जो हमारे लिए जो लिसनर्स हैं जो पहली बार सुन रहे हैं, इसकी खवातीन में क्या फंक्शन होता है, और फिर ऑस्टियोपोरोसिस खवातीन में बहुत ज्यादा पाया जाता है और कहते हैं कि ईस्ट्रोजन के कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने के मसाइल खवातीन में बढ़ सकते हैं, चांसेस बढ़ सकते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। ईस्ट्रोजन के बारे में तो मैं ज़रूर बात करूँगी, लेकिन जो हमारी लड़कियां हैं, बहुत यंग लड़कियां भी हैं, आपकी तरह खूबसूरत लड़कियां हैं, और वो अपने सेहत का इतना ख्याल नहीं रखती हैं जितना वो अपनी लुक्स का ख्याल करना चाहती हैं। वो अपना वेट लूज करना चाहती हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनकी बॉडी की इनटेक ऑफ कैल्शियम जो है वो बहुत कम होती है। और अब जो प्रॉब्लम्स ऑस्टियोपोरोसिस के हम ओल्ड एज में देखा करते थे, अब बहुत यंग लड़कियों में भी आने लगे हैं। उसकी दो बेसिक रीजन है।
कि इंडोर लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। आप ज़्यादातर टाइम कंप्यूटर्स पर, मोबाइल्स पर, इंडोर एक्टिविटीज़ पर रखते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है फॉर मेनी रीज़न्स, सेफ्टी की रीज़न्स हैं, पोल्यूशन की रीज़न्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड्स की रीज़न है। बहुत सी रीज़न की वजह से हम बाहर ज़्यादा नहीं रहते हैं, हम सनशाइन में ज़्यादा नहीं रहते, हमारे बच्चे भी नहीं रहते, हम खुद भी नहीं रहते। और उसकी वजह से हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। औरतों में स्पेशली आपने एस्ट्रोजन का ज़िक्र किया था। एस्ट्रोजन औरतों के जिस्म में एक बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है। हमारे ब्रेन से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बनते हैं जो हमारे अंडेदानियों में असर जाकर करते हैं, और वहाँ से हर महीने एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में अंडा जो है वो बनता है। जब वो फटकर निकल जाता है तो जो पीछे कॉर्पस ल्यूटियम रह जाता है उससे प्रोजेस्टेरोन बनती है। सो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन औरतों की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ये दोनों हार्मोन्स मिलकर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद आपकी एग प्रोडक्शन में मदद करते हैं, ओव्यूलेशन को मदद करते हैं, और आपके पीरियड्स के साइकिल को एक हद तक मेंटेन रखते हैं। जैसे ही आप 50 को क्रॉस करते हैं, तो सबसे पहला हार्मोन जो आपकी बॉडी से निकल जाता है वो प्रोजेस्टेरोन है। हम समझते हैं एस्ट्रोजन की कमी होगी, लेकिन सबसे पहला हार्मोन जो हमारी बॉडी से कम होना शुरू होता है वो प्रोजेस्टेरोन है। और प्रोजेस्टेरोन के बाद जो सेकंड कमी आती है वो एस्ट्रोजन की आती है, क्योंकि अब हमारे एग प्रोडक्शन, ओव्यूलेशन जो है वो बहुत कम हो जाती है, और हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हैं वो बंद होने की तरफ आ जाते हैं। जब एस्ट्रोजन्स कम होते हैं तो एस्ट्रोजन्स डायरेक्टली रिलेटेड है विद ऑस्टियोपोरोसिस, बिकॉज मैलएब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स जो हैं वो एस्ट्रोजन की कमी की वजह से, और एस्ट्रोजन की कमी की वजह से हमारी हड्डियों में भुरभुरापन या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह जो है, जो भी ख्वातीन बहुत थिन बिल्ट होती हैं, शुरू में वो देखने में तो बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन उनकी बोन्स जो हैं वो यकीनन बहुत कमज़ोर होती हैं, अनलेस कि वो अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा रखें। सो डाइटिंग ज़रूर करें, खूबसूरत ज़रूर लगे, ज़्यादा वेट पुट ऑन ना करें, उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अपनी कैल्शियम की और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को कभी इग्नोर ना करें। हमेशा ये जानें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका कैल्शियम जो है वो इम्प्रूव होगा। आपको पता है कि कैल्शियम जो है वो हमें मिल रहा है अपनी नेचुरल सोर्सेज से, और नेचुरल सोर्सेज जो हमारी मेन है कैल्शियम की, आप जानती हैं कि वो मिल्क है। मिल्क, दूध, चाहे वो माँ का दूध हो, और औरतें अब ब्रेस्ट फीड करना छोड़ती जा रही हैं तो उनके बच्चों को भी डिफरेंट तरीकों की कमी आती जा रही है, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डब्बे के दूध में अगर वो सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो माँ अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है, हर सूरत करती है, लेकिन अगर डब्बे में वो ज़्यादा डाइल्यूट कर देती हैं या डब्बे के दूध में वो पानी को हल ज़्यादा कर देती हैं, तो तब वो कैल्शियम रिक्वायरमेंट बच्चे को पूरी नहीं होती। इसी तरह स्मॉल इन्फेंट्स जो है उनको गाँव की ख्वातीन स्पेशली, और जो अनपढ़ ख्वातीन हैं जो कि बच्चे को चुप कराने के लिए उस दूध में कुछ चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, पता नहीं क्या कुछ डालते रहते हैं, उससे एब्जॉर्प्शन जो है उसमें मसले कई दफ़ा आते हैं। सो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपनी नेचुरल रिक्वायरमेंट जो कैल्शियम की है उसको पूरा रखें, और इसमें दूध जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो काऊ मिल्क हो, बफलो मिल्क हो, शीप मिल्क हो, गोट मिल्क हो, कैमल का मिल्क है, तमाम मिल्क में डिफरेंट तरीके से कैल्शियम मौजूद है। इसी तरह जितने भी दूध के प्रोडक्ट्स हैं, मसलन योगर्ट है, चीज़ है, सोया है, ये सारी चीज़ों में अपना कैल्शियम डिफरेंट तरीकों से मौजूद है, किसी में ज़्यादा और किसी में कम। जितने भी फूड्स आजकल मिलते हैं, प्रोसेस्ड फूड जितने भी हैं, अक्सर जो है वो फोर्टिफाइड होते हैं, यानी उनमें कैल्शियम को ऐड किया जाता है। आप कई एड्स देखते होंगे जिसमें आप देखते हैं कि बच्चों के लिए कई दूध की एडवर्टाइजमेंट होती है जो कि इन्फेंट्स हैं,
उनके लिए कि इसके अंदर कैल्शियम मौजूद है, औरतों के लिए आप देखते हैं कि इसमें कैल्शियम मौजूद है। सो हमारा मेन सोर्स जो है वो मिल्क है, लेकिन उसके अलावा जो भी और छोटी-छोटी चीज़ें हैं जैसे नट्स हैं, कोकोनट है और राइस है, इनमें कुछ ना कुछ कैल्शियम की मकदार मौजूद होती है। लेकिन बेसिकली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी मेन कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा करते हैं। ठीक है। अच्छा प्रोफ़ेसर शाहिना मुझे ये भी बता दें कि एस्ट्रोजन की एक तो कमी की वजह क्या है? क्या फैमिली हिस्ट्री किसी की फैमिली में ऑलरेडी ये मसाइल हैं तो इस वजह से होना ज़रूरी है या ओवरी सिस्ट भी कहा जाता है, क्या ये भी वजह हो सकती है? क्या कुछ और भी असबाब हैं जो मैंने मेंशन नहीं किए, आप जानती हैं, आप डील करती हैं, आप देखती हैं? देखिए, बेसिकली तो एस्ट्रोजन की कमी हमारी बॉडी में आएगी आफ्टर द एज ऑफ फर्टिलिटी। जैसे ही मेनोपॉज़ हमारा शुरू होता है, यानी हमारे पीरियड्स बंद हो जाते हैं, ये बंद होने के करीब आते हैं, उस वक़्त एस्ट्रोजन की कमी होती है बिकॉज़ मैंने आपको बताया कि अंडे बनने बंद हो जाते हैं, हमारी हार्मोन्स जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उनका रेशियो चेंज हो जाता है और एस्ट्रोजन जो है हमारी बॉडी से कम होना शुरू होता है। सो मेनोपॉज़ इज़ अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन कई लोग जो हैं, उनकी बहुत जल्दी अर्ली लाइफ में किसी वजह से ऑपरेशन हो जाता है जिसमें अंडेदानियाँ निकाल दी जाती हैं, उसमें अंडेदानी में सिस्ट है, अंडेदानी में कैंसर है, अंडेदानी में कोई इन्फेक्शन हो गई है, तो ऑपरेशन के ज़रिए वो निकाल दी जाती हैं। और कई लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी बाय बर्थ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें उनकी एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसीज़ होती हैं और वो शुरू दिन से ही उनके अंदर एस्ट्रोजन जो है वो बहुत कम होता है और वो उसकी बहुत सी वजूहात हैं जो बहुत डिटेल में हम जाएँगे उस को समझने के लिए। लेकिन ठीक है। हमारे जिस्म में एस्ट्रोजन्स जो हैं वो बेसिकली कम होते हैं एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज़ और एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में और हमारे ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने में। ठीक है। प्रोफ़ेसर शाहिना वैसे हम बहुत ज़्यादा हेल्दी लिविंग स्टाइल को प्रमोट करते हैं अपने प्रोग्राम्स या कम से कम इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हम ये बताते हैं और अब यकीनन तमाम डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट्स को यही बताते हैं कि आपने फिट रहना है, हेल्दी लिविंग स्टाइल की जानिब आपने बढ़ना है। तो क्या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ या फिर ज़रूरत से ज़्यादा परहेज़ या फिर खाने-पीने की कुछ आदात जो कि स्पेसिफ़िकली आप मेंशन करेंगी, ये मुग़ालता पाया जाता है कि इसकी वज़ह से भी कमी हो सकती है, एस्ट्रोजन पे मनफ़ी असर पड़ सकता है या फिर ये हकीकत है? हकीकत ये है कि जो भी नेचुरल स्टाइल ऑफ लिविंग है, बेसिकली जो इंसान है उसको इसलिए बनाया गया था कि वो मेहनत करे, काम-काज करे और अपनी बॉडी को फिज़िकली एक्टिवेटेड रखे। अब हमारा जो ज़िंदगी का रवैया है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर वॉक, एक्सरसाइज़ और फिज़िकल काम जो है वो कम हो गया है। हमारा दिमागी काम और मैकेनिकल काम जो है वो ज़्यादा हो गया है। सो फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो कम हो गई है। हम एज़ अ क्लिनिशियन आई वुड एडवोकेट कि हेल्दी लिविंग के लिए हेल्दी लाइफ़स्टाइल जो है और कंटिन्यूअस लाइफ़स्टाइल, ये नहीं है कि कभी-कभार आपने एक्सरसाइज़ कर ली, कभी-कभार आपने वॉक कर ली, कभी-कभार आप सनशाइन में चले गए और कभी-कभार आप आउटडोर एक्टिविटी रखते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में डाइट को बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हेल्दी और फ्रेश एंड फ्रेशली कुक्ड डाइट जो है वो बेहतरीन होती है। स्टोर्ड या फ्रोज़न डाइट्स जो हैं उनके अंदर बहुत कमियाँ होती हैं। फ़ास्ट फूड जो है टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़बरदस्त लगता है, लेकिन आम तौर पर वो फ्रोज़न चीज़ों से बना होता है, इस वजह से उसके अंदर हमारे कुछ कमी रह जाती है। So I would advocate fresh fruits, vegetables, juices and also healthy dieting. Dieting should not be in a way कि वो आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर दे या आपकी स्किन को ख़राब कर दे या आपके बालों को ख़राब कर दे। जब भी आप डाइट पे हों तो अपना डाइट प्लान ऐसे बनाएँ कि सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोटीन है, कैल्शियम है, आपकी कार्ब्स हैं, आपके विटामिन्स हैं, उनमें किसी की डेफिशिएंसी ना आए, तो तब आप डाइटिंग कर सकते हैं। एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, वॉक ज़रूर करें।
जितने भी वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज हैं वो अच्छी हैं। आई एम बिल्कुल ग्लैड कि ठीक है। पेट्रोल कुछ महंगा हो गया है, लोग साइकिलिंग करेंगे तो ज्यादा हेल्दी रहेंगे। आई होप कि ऐसा करें लोग। वैसे हमने ये देखा है कि हमने बहुत सारे मौज़ूआत पर इस सेगमेंट में बात की है और अभी मैं कुछ स्टडीज़ भी पढ़ी थी कि हार्मोन्स जो आपकी बॉडी में होते हैं, जैसे प्रोफ़ेसर शाइना ने भी बताया कि फ़ंक्शन करने में हेल्प करते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स हैं और सबका अपना-अपना फ़ंक्शन है। हम इंडिविजुअली इस प्रोग्राम में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मौज़ूआत को हर सेगमेंट में हर मर्तबा, हर वीक नए मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएँ। मेनोपॉज़ पे हम इंडिविजुअली बात कर चुके हैं, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा वक़्त नहीं देना चाहती। हमने सरसरी सा ज़िक्र किया है कि ख़वातीन की साइकिल जो है, एक ख़ास उम्र में जाके मुतासिर होना शुरू हो जाती है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आकर रुक जाती है। पॉज़ भी होता है, पोस्ट मेनोपॉज़ भी होता है, लेकिन अगर आहिस्ता-आहिस्ता रुकना शुरू हो गया है, जो फॉर द टाइम बीइंग जिस पे हमने बात की थी, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कभी-कभी जो स्ट्रेस लेवल है, उसकी वज़ह से भी आपका जो मंथली साइकिल है, वो डिस्टर्ब होता है। प्रोफ़ेसर शाइना, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये एचआरटी टर्म क्या है? इसका फ़ायदा है, नुकसान है, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए एचआरटी के लिए? खुद से अज़्यूम कर लें या डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं? कितना वक़्त लगता है इसके ट्रीटमेंट पे? थोड़ा-सा वक़्त इस एचआरटी के टॉपिक पे दीजिएगा। एचआरटी का बेसिकली मतलब है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हुँ, यानी जो हार्मोन हमारी जिस्म से कम हो गई है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। हम हुँ, नया हार्मोन या ज्यादा हार्मोन नहीं ले रहे। इट इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जो हार्मोन कम होगा वो हार्मोन हम रिप्लेस करेंगे। हार्मोन कब कम होता है? मैंने आपको पहले बताया कि कोई बच्चियां ऐसी हैं जिनकी सर्जरी हो गई है और उसकी वजह से उनके जिस्म में हार्मोन कम हो गए हैं और उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देकर उनके साइकिल्स को इस तरह से मेंटेन रखा जाता है ताकि उनकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, उनकी बॉडी की जो सेहत है वो सही रहे। बाकी जो ज्यादातर हार्मोन का लॉस है वो मीनोपॉज में होता है और मीनोपॉज में अगर हार्मोन्स की कमी की वजह से हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है या हमें डिप्रेशन हो रहा है या हमें मूड इरिटेबिलिटी है या हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, और तो तब आप हार्मोन्स को रिप्लेस करते हैं। पहले हम सिर्फ ईस्ट्रोजन्स को रिप्लेस किया करते थे और कई दवाइयां ऐसी थीं जो बेसिकली ईस्ट्रोजन्स की बनी होती थी और हम ईस्ट्रोजन्स खाते रहते थे। लेकिन देखा गया है कि प्लेन ईस्ट्रोजन लेने से हमें नुकसान है। अगर कंबाइंड हार्मोन थेरेपी रखें, ईस्ट्रोजन हुँ। और प्रोजेस्टेरॉन नेचुरली, तो वो आपको मदद करती है। सो ईस्ट्रोजन लेने का फायदा भी है, लेकिन अगर आप उसको अलोन बहुत अरसा लेते जाएंगे और आपकी फैमिली लाइफ में पीछे जेनेटिकली कोई ऐसी चीज है जो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर कॉज कर सकती है, तो वो आपके लिए फिर नुकसानदेह होगी। सो अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है तो आप सिर्फ ईस्ट्रोजन नहीं ले सकते, आप बैलेंस्ड ईस्ट्रोजन विद प्रोजेस्टेरॉन ले सकते हैं। ईस्ट्रोजन अलोन नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं तो आप ईस्ट्रोजन ले सकते हैं, मगर अगेन उनको आप बैलेंस करेंगे प्रोजेस्टेरॉन के साथ। बिल्कुल ठीक है जनाब, और ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है कि यू हैड अ टफ डे एंड यू स्लेप्ट विद द बर्डन दैट यू हैड थ्रू आउट द डे, और उसी बर्डन के साथ आप सोए और जब आप उठे तो आपको लगा कि शायद आपने चंद लम्हों के लिए आंख लगाई थी और आप उसी बर्डन के साथ उठ गए। तो आपका हेल्दी नींद का दौरानिया भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, यानी कि आपकी नींद जो है बड़ी फिट होनी चाहिए। आखिरी सवाल प्रोफेसर शाइना आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कहा था ना पैराथायराइड और जितने भी हार्मोन्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं कैल्शियम की इनटेक पर, अगर उनकी कमी हो जाए तो हार्मोन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। मार्केट में तो बहुत सारे कैल्शियम्स मौजूद हैं, नेचुरल भी सिंथेटिक भी। आप क्या सजेस्ट करती हैं, क्या लेना चाहिए? देखिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑफ द काउंटर इतना कुछ मिलता है, इतनी चीजें प्रमोट होती हैं कि डॉक्टर, अच्छा भला पढ़ा लिखा डॉक्टर भी जो है ना, उसको ये समझ नहीं आती कि ये मैं क्या दवाई लिख रहा हूँ। सो दवाइयों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेचुरल कैल्शियम्स तो आपको पता है कि सारे फूड से मिलते हैं। जब हम नेचुरल कैल्शियम लेते हैं या हम खाने में कैल्शियम लेते हैं तो वो अल्लाह ताला ने उसको बैलेंस किया हुआ है इस तरह से कि उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए और एंजाइम्स और दूसरे मिनरल्स भी हम खाने में ले रहे होते हैं, तो उतना ही एब्जॉर्ब होगा जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर हम कोई ऐसा कैल्शियम जिसमें
ये ताकत हो कि वो ज्यादा एब्जॉर्ब होए, या वो हमारी किडनीज को जैम अप कर दे, या वो ऐसा कैल्शियम जो कि हम बहुत अरसे तक लेते रहे, अनसुपरवाइज लेते रहे, बहुत ज्यादा डोज में लेते रहे, वो हमें बजाय फायदा देने के नुकसान दे सकता है। सो मेरे ये मशवरा होगा कि ये हमारा फर्ज बनता है कि डॉक्टर्स जो बहुत बिजी भी हैं, उनको जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो एक दफा वो अंडरस्टैंड कर ले, वो किस किस्म का कैल्शियम लिख रहे हैं, क्या ये कैल्शियम सिट्रेट है, क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी कितनी एब्जॉर्प्शन है, कितनी रिक्वायरमेंट है। और हम ये याद रखना चाहिए कि हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, आदमियों की फर्क है, औरतों की फर्क है, बच्चों की फर्क है, बूढ़े लोगों की फर्क है, जिन लोगों को कोई डिजीज प्रोसेस चल रहा है उन लोगों की भी फर्क है। सो इसको बहुत जनरली नहीं लेना चाहिए कैल्शियम को अंडरस्टैंड करें। जब भी आपको कोई कैल्शियम प्रमोट करता है तो उससे सवाल जरूर पूछे और उस कैल्शियम को ऑब्जर्व जरूर करें और उसके बारे में पढ़ें जरूर। ठीक है, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड प्रोफेसर शाहीना, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आपकी आमद का शुक्रिया, वक्त देने का शुक्रिया। जनाब, प्रोग्राम आप सुन रहे थे नेचुरल कैल्शियम की बात खवातीन के साथ, ब्रॉट टू यू बाय AGP लिमिटेड बिकॉज एट AGP वी वैल्यू लाइफ। एंड टुडे वी वर टॉकिंग अबाउट कैल्शियम की कमी और हार्मोनल अदम तवाजुन। हमारे साथ प्रोफेसर शाहीना मौजूद थी। आपकी आमद का शुक्रिया, तमाम लिसनर्स व्यूवर्स का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। इस सेगमेंट से मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.